कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जब तक इसमें नहीं शामिल होती हैं तो एनजीओ से और कुछ लोगों के वजह से इतना बड़ा मुद्दा नहीं हल होगा। वामन मेश्राम जी जो वाम सेव के अध्यक्ष हैं, हम दोनों लोग सामाजिक स्तर पर मिलकर के ईवीएम हटाओ मोर्चा के तहत विशाल प्रतिरोध होगा। तो ईवीएम से ही 400 पार इनको लोकसभा की सीटें मिलेगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हर चीज़ पर आपको पेपर से ही यकीन है, लेकिन वोट का ईवीएम से यानी सॉफ्टवेयर से यकीन होना अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। अभी क्या होता, बाइनरी यूनिट जहाँ बटन दबाया जाता उसका मैसेज जाता है वीवीपैट में, वीवीपैट से मैसेज जाता है कंट्रोल यूनिट में जहाँ चिप लगी और चिप से ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का यूनिट हो गया है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस नहीं ले रहा है। 5 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में रैली किया और इस मुद्दे को उठाया गया कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लोगों ने इतना संज्ञान नहीं लिया। जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों का रिजल्ट आया तब चौकन्ना करने वाला था कि जहां पर दूर दूर तक बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वोटर नहीं थे, बीजेपी के लोग खुद कहते थे, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में है, कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन रिजल्ट्स बड़े चौंकाने वाले आए। तो ऐसे में हमने शुरुआत किया ईवीएम के खिलाफ बैठकें करना। हमने 5 बैठकें करी है। उसके बाद में वकील लोग, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी मैदान में कूदे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जब तक इसमें नहीं शामिल होती हैं तो एनजीओ से और कुछ लोगों के वजह से इतना बड़ा मुद्दा नहीं हल होगा। अब मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। माननीय वामन मेश्राम जी जो वाम सेव के अध्यक्ष हैं, हम दोनों लोग सामाजिक स्तर पर मिलकर के तय किया है कि आगामी ईवीएम हटाओ मोर्चा के तहत विशाल प्रतिरोध होगा। और माननीय खड़गे जी से 2 बार 3 बार वार्तालाप हुई है। कांग्रेस ने 2018 के 84वां प्लेनम में ये रिजोल्यूशन पास किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इंडिया गठबंधन का जब 19 दिसंबर को मीटिंग थी, उसमें भी ये प्रस्ताव पास किया गया कि ईवीएम से चुनाव न हो। अब तक हम सीपीआई के डी राजा जी से और सीताराम येचुरी जी सीपीएम से, उनसे संपर्क किया, कांग्रेस पार्टी से भी संपर्क हुआ और माननीय दिग्विजय जी से भी। ईवीएम हटाओ मोर्चा किसी एक का संगठन नहीं है, आपका भी है। मुझे तो लग रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद यूट्यूब भी बंद कर दिए जाएंगे। जिस तरह से पटना में हुआ, झारखंड में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आपका भी मुद्दा है 400 पार। कैसे 400 पार? कल माननीय खड़गे जी ने संसद में बल्कि मजाक किया कि कैसे 400 पार, ईवीएम है क्या? तो ईवीएम से ही 400 पार इनको लोकसभा की सीटें मिलेगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर बड़ा भरोसा है इनको कि इनके कार्यक्रमों के आधार पर लोग 400 सीटें जिताने के लिए हैं तो बैलेट पेपर में आ जाएं। क्यों नहीं बैलेट पेपर आते? और
एक नए खुलासे कुछ हुए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मशीन बनाता है ईवीएम, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। एक और जो मिथ था अभी तक की, जो ईवीएम में चिप होती है, उस चिप के ऊपर कोई और अलग से प्रोग्रामिंग या उसमें चेंजेज नहीं किया जा सकता। वो भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि यह भी गलत मिथ है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चिप कोई भी हो दुनिया में, उसमें मैनिपुलेशन संभव है, कोई भी हो। जब नामांकन किया जाता तो पेपर लिया जाता है, विड्रॉल के लिए पेपर लिया जाता है। हर चीज़ पर आपको पेपर से ही यकीन है, लेकिन बोर्ड का ईवीएम से यानी सॉफ्टवेयर से यकीन होना अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। और अब पहले शुरू में ईवीएम का जो बैलेट यूनिट होती थी वो होती थी, ईवीएम मशीन होती थी, बीच में वीवीपैट लाया है इन्होंने। वो वीवीपैट बीच में है, आखिर में होता तो कोई बात भी नहीं थी। अब काला कांच लगा दिया। मान लीजिए किसी ने बटन दबाया और उसको देखा 7 सेकंड के लिए आता है, पर्ची कटी नहीं, दूसरा वोटर जैसे वो चला गया और वो कमल की पर्ची कट गई। ऐसा इंजीनियर्स ने बताया है। अभी क्या होता, बैलेट यूनिट जहाँ बटन दबाया जाता उसका मैसेज जाता है वीवीपैट में, वीवीपैट से मैसेज जाता है कंट्रोल यूनिट में जहाँ चिप लगी, और चिप से ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अमेरिका में, नीदरलैंड, जर्मनी, तमाम देशों में ईवीएम को कूड़े में डाल दिया गया। वो बहुत एडवांस हम थे। अब जब ईवीएम यहाँ पर अपनाया गया था तब न ब्लूटूथ हुआ करता था, पेगासस और सॉफ्टवेयर इतना एडवांसमेंट था ही नहीं। जब चांद और मंगल पर किसी मशीन को यहाँ से ठीक किया जा सकता है, तो ईवीएम को हैक करना, ईवीएम को मैनिपुलेट करना कौन सी बड़ी बात है भाई। 19 लाख ईवीएम गायब हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन से अगस्त में 3-4 बार अप्रोच किया गया समय देने के लिए, अक्टूबर में दिया गया, फिर 21 दिसंबर को जयराम रमेश जी ने लिखा लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फिर 30 दिसंबर को रिमाइंड किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का यूनिट हो गया है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस नहीं ले रहा है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो गवर्नमेंट की ही एक पीएसयूज है, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के बैठे हुए हैं। तो अब बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए ऑल पार्टी, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी एक का नहीं है। ये उदित राज का नहीं है, डॉक्टर ओम सुधा का नहीं है, प्रबल प्रताप का नहीं है और मेसराम जी का नहीं है। ये सब खुला है। मेसराम जी और हम आयोजक जरूर हैं। आज देश में जनतन बचाने की बात है, तो इसी विषय पर हमने आज ये प्रेस वार्ता करी है। ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ मोर्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों को हम अप्रोच करेंगे और सभी पार्टियों को आने के लिए दावत देंगे। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के शिरकत के ये मुद्दा का कोई निराकरण नहीं हो पाएगा। जब किसान अपनी समस्या के लिए किसान लड़ता है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना चाहिए। हम बल्कि पीछे रहेंगे, वो आगे हमें लीड करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।